Hello everyone, hope you all are doing well. After a long I am uploading a video. So last वीडियो में हमने देखा था कि हम हीप में इंसर्शन कैसे करते हैं. हम हीप के ऑलमोस्ट सब कुछ देख चुके हैं, मैक्स हीपीफाई, बिल्ड मैक्स हीप एटसेट्रा. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे हीप को यूज करके सॉर्टिंग कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड हीप सॉर्ट. तो यहाँ पे हमें हीप सॉर्ट फंक्शन के अंदर एक ए एरे पास किया हुआ है. ये हमारी एल्गोरिदम है. तो हम उस एरे को क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिल्ड करेंगे, बिल्ड मैक्स हीप करेंगे. इन माय डास सेक्शन 16 आई टोल्ड अबाउट मैक्स हीपीफाई. इन माय डास सेशन 17 आई टोल्ड अबाउट बिल्ड मैक्स हीप. तो बिल्ड मैक्स हीप में अगर हमें जो हीप दिया हुआ है वो ऑलरेडी हीप फॉर्म में नहीं है, वो मैक्स हीप फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको मैक्स हीप बनाते हैं. और उसके बाद में हम फोर लूप चलाएंगे उसकी लेंथ से लेके 2 तक. और ये जो हमारा हीप है उसकी लेंथ है. और हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे A1 को, यानी कि जो उसका रूट एलिमेंट है उसको AI से, यानी कि जो उसके लास्ट एलिमेंट है उससे. और फिर हम हीप के साइज को 1 से कम कर देंगे और हम उसके बाद में मैक्स हीपीफाई लगाएंगे. अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट होगा. तो पहले हमने अभी जो ये पॉइंट्स लिखे हैं उनको समराइज करते हैं. तो हमने अभी क्या पॉइंट्स देखे हैं. सबसे पहले हम एक्सचेंज करेंगे जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है रूट, यानी कि उसको लास्ट एलिमेंट से. तो हमने A1 को हम लास्ट एलिमेंट से एक्सचेंज कर देंगे. और उसके बाद में हम जो हीप है उसके साइज को 1 से कम कर देंगे. एंड फाइनली जो हमारा अब रूट है उस पे क्योंकि लास्ट एलिमेंट आ चुका है तो अब हमें उसको मैक्स हीपीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा होगा. तो अब इन तीनों पॉइंट से हम देखेंगे कि कैसे फाइनली हमारा जो एरे है जो अनसॉर्टेड फॉर्म में है वो एक सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा. तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज हमें ये वाला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हमें ये एक हीप प्रोवाइडेड है विच इज ऑलरेडी मैक्स हीप, और इस एरे से ये हीप बनाया है हमने. नाउ वी विल फॉलो आवर एल्गोरिदम. यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये इसके एलिमेंट्स हैं और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एरे को. सो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू A डॉट लेंथ. ओके, यानी कि हम लास्ट एलिमेंट पे I को रखेंगे. I हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा. तो हमें लास्ट एलिमेंट को A ऑफ I को A ऑफ 1 से एक्सचेंज कर देना है, यानी कि हमें ये 7th एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से एक्सचेंज कर देना है. तो हमारा ये क्या बनेगा, यहाँ पे हम 100 ले आएंगे और यहाँ पे हम 16 ले आएंगे. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, आप जो हीप का साइज है उसको 1 से कम कर दीजिए, यानी कि जो हमारा ये 100 है लास्ट एलिमेंट है, ये इसको हम माइनस कर देंगे हीप के साइज को, तो ये हीप का पार्ट नहीं रहेगा. अब हम यहाँ पे ये हमारा हीप का लास्ट एलिमेंट होगा. एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें मैक्स हीपीफाई करना है A ऑफ 1. ये फर्स्ट एलिमेंट जो है हमें उसको मैक्स हीपीफाई करना है. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एक एक्सचेंज किया था, 100 को 16 से एक्सचेंज किया. तो यहाँ पे अब ये वाला जो एलिमेंट है ये हीप प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, क्योंकि जो भी रूट होता है वो अपने चाइल्ड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 16 है वो अपने चाइल्ड 20 और 30 से बड़ा नहीं है. और मैक्स हीपीफाई के क्या स्टेप्स होते हैं, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिटेल में बताया था, आप देख सकते हैं उसको डिटेल में, वैसे आपको इस वीडियो से भी समझ में आ जाएगा. तो हम 16 को कंपेयर करेंगे इसके चाइल्ड से 20 और 30 से. तो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 30 है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे. तो हमारा 16 यहाँ आ जाएगा एंड 30 यहाँ आ जाएगा. ओके, सेम स्टेप हम फिर से फॉलो करते हैं. अब 16 को इसके चाइल्ड से कंपेयर करेंगे 7 से, जो इससे छोटा ही है, तो हमें एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है. तो हमारा एक बार ये फोर लूप जो है वो कंप्लीट हो चुका है. अब हम वापस से इस फोर लूप में जाएंगे तो हमारी I की वैल्यू जो पहले 7 थी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी. ओके, सो अब हमारा न्यू एरे क्या बनेगा, हमने यहाँ पे आपने देखा था कि 100 और 16 को रिप्लेस कर दिया था, और उसके बाद में ड्यूरिंग दिस मैक्स हीपीफाई हमने
30 और 16 को भी रिप्लेस कर दिया था, तो 16 यहाँ आ गया था और 30 यहाँ आ गया था। तो लेट्स सी व्हाट इज आवर न्यू एरे नाउ। तो अब हमारा न्यू एरे कुछ इस तरह से है। एक फॉर लूप की आइट्रेशन के बाद में हमारा कुछ जो मैक्स हीप है वो इस तरह से बन चुका है। ये 100 इज ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, ओके। एंड नाउ बिकॉज आई इज नाउ पॉइंटिंग हियर 6, आई इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है। तो वापस से हम वही फॉर लूप में हम क्या करते हैं, जो हमारा रूट एलिमेंट है उसको हम जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उससे रिप्लेस कर देते हैं, सिंपल। एंड देन वी विल रिड्यूस इट्स हीप साइज और हम वापस से इसको हम मैक्स हीपिफाई करेंगे। तो हम इसको इसके चिल्ड्रन से कंपेयर करेंगे। 7, 20 और 16, सबसे बड़ा क्या है 20, तो 7 यहाँ आ जाएगा एंड 20 यहाँ चला जाएगा। फिर हम 7 को 10 और 15 से कंपेयर करेंगे, तो 15 सबसे बड़ा है तो 15 यहाँ आ जाएगा एंड 7 यहाँ चला जाएगा, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर न्यू हीप। सो यहाँ पे हमने रिप्लेस करने के बाद में लेट्स सी क्या हो गए हैं अब एलिमेंट्स। हमने पहले 30 और 7 को रिप्लेस किया, तो 30 यहाँ आ गया, 7 यहाँ। फिर उसके बाद में हमने जब मैक्स हीपिफाई करा उसका, तो फिर ये रिप्लेस हुए। तो यहाँ पे 7 की जगह 20 आया, 20 की जगह 15 आया, फिर 15 की जगह पे 7 आया, 7 की जगह पे 15 आया और इधर 15 की जगह पे 7 आया, ओके। तो व्हाट इज आवर न्यू हीप नाउ, लेट्स सी। सो फाइनली जो हमारा हीप है अब इस तरह से है। हमारे ये 2 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, हमने 2 बार फॉर लूप को चला दिया है। अब हम वापस से हमारा आई है अब यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। हम वही 7 को और 20 को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा एंड यहाँ पे 7 आ जाएगा। एंड देन हम इसके साइज को 1 से कम कर देंगे और इसको हम मैक्स हीपिफाई करेंगे। तो 7 को हम 15 और 16 से कंपेयर करेंगे, तो 16 हमारा यहाँ आ जाएगा क्योंकि वो बड़ा है एंड 7 यहाँ आ जाएगा। तो नाउ अगेन व्हाट्स आवर न्यू हीप। हमारा जो न्यू हीप है वो ये बन चुका है। ये वाले 3 एलिमेंट है वो सॉर्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ओनली 4 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ये एल्गोरिदम्स को लगाना है। सो अगेन वी विल डू द सेम थिंग। हम जो हमारा रूट एलिमेंट है उसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, इसके साइज को कम कर देंगे। तो ये सेम आइट्रेशन ही आपको करनी है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। अब फिर से मैक्स हीपिफाई लगाएंगे तो 15 यहाँ पे 10 से रिप्लेस होगा, तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 15। सो दिस इज आवर न्यू एरे। लेट्स सी, हमारे ये 4 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। ओनली ये 3 एलिमेंट बचे हैं जिसपे हमें ये एल्गोरिदम लगानी है। अब हमारा आई यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, तो हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे। 7 यहाँ आ गया, 15 यहाँ। नाउ अगेन वी हैव टू रिड्यूस द साइज। अब हम वापस से देखेंगे, इसको मैक्स हीपिफाई करेंगे, तो 7 और 10 ही बचे हैं और 10 बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। सो नाउ लेट्स सी द न्यू हीप। नाउ दीज एलिमेंट्स आर सॉर्टेड। अब हम लूप की लास्ट कंडीशन पे पहुंच चुके हैं। अगर आपने यहाँ देखा होगा फॉर लूप हम कहाँ तक चला रहे हैं, सेकंड एलिमेंट तक चला रहे हैं, ओके। सो बस अब ये लास्ट बार फॉर लूप चलेगा इस सेकंड एलिमेंट के लिए। सो ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, तो इसको हम वही सेम रिप्लेस करेंगे रूट से। तो 7 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया और अभी ये इसका पार्ट नहीं रहा, तो हमने 7 और 10 को रिप्लेस कर दिया और वापस अब तो इसके कोई चाइल्ड नहीं है, मैक्स हीपिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। फाइनली हमारा ये लास्ट आइटरेशन ऑफ लूप हो चुका है, तो अब हमारा ये टोटल हीप सॉर्ट हो गया है। सो दिस वाज लाइक व्हाट वी हैव डन। हमने इस एल्गोरिदम में जो मैक्स हीप है उसकी एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट कि उसमें जो रूट है वो हमेशा मैक्सिमम होगा, तो हमने उसको यूज किया और हमेशा हम रूट को लास्ट में लेके आते गए। तो हमारा ये फाइनली जो था हमारा एरे है वो सॉर्ट हो चुका है 7, 10, 15, 16, 20, 30, 100 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो नाउ लेट्स सी इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हमने ये वाला फॉर लूप है वो n टाइम्स चलाया है, करेक्ट। और हम इसमें हर बार मैक्स हीपिफाई को कॉल कर रहे हैं।
So we know from previous videos that max CP5 takes log n. Why? क्योंकि log n जो है वो हमारा जो हीप होता है उसकी हाइट होती है और हमें नीचे वाले हर चिल्ड्रन से कंपेयर करना होता है, तो ये log n टाइम लेता है। और यहाँ पे बट आप सोचेंगे कि हम हर बार हीप के साइज को एक से कम भी तो कर रहे हैं, तो मैक्स CP5 हर बिकॉज हीप का साइज कम हो जाएगा तो ये log n से कम हो जाएगा। बट नो, अगर आप देखें हीप के अंदर जो नंबर ऑफ लीव नोड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, n/2। सो कम से कम n/2 टाइम तो हमें लगेगा कि हीप का साइज है वो n-1 हो, जो हीप की जो हाइट है वो n-1 हो। कम से कम n/2 टाइम्स के लिए तो हमारी जो मैक्स CP5 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n होगी। तो इसलिए अगर आप ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे हीप सॉर्ट की, that will be big O n log n. Why? Because max CP5 takes how much time? Log n time. And number of leaves जो हैं वो कितनी होती हैं? n/2 होती हैं, right? So at least आप n/2 times तो log n को कॉल करोगे ही। So हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई? n log n. So like other good sorting algorithms, heap sort also takes n log n time. So in next video we can see its code also. Heap sort का हम कोड कैसे लिखेंगे उसको हम कंपाइल करके देखेंगे। If you like my videos, please do subscribe my channel and hit the like button. मिलते हैं next video में। Thank you, bye bye.